दुर्ग में बिल्डर और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों ने जमीन की सरकारी दरें बढ़ाए जाने के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार ने रजिस्टर्ड जमीन शुल्क में 20 से 300% तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद घर, दुकान या फैक्ट्री बनाना काफी महंगा हो गया। प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह का काफिला वहां से गुजर रहा था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और बड़ी मशक्कत के बाद काफिले को निकाला गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बिल्डर मनोज राजपूत ने कहा कि इस बढ़ोतरी से रियल एस्टेट सेक्टर ठप हो रहा है और हजारों लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार, ओपी चौधरी और किरणदेव सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में महापौर अलका वाघमार की गाड़ी भी रोक ली गई। बिल्डरों की मांग है कि सरकार जमीन दरों की इस अव्यवहारिक वृद्धि पर पुनर्विचार करे। काम कर रहे हैं तो गलत काम बिल्कुल मत करो। देखो, ज्ञापन दिए हैं और एसडीएम साहब के जो उनके कनिष्ठ जो है नायब तहसीलदार जो है आके वो ज्ञापन को स्वीकृत किए हैं। हम लोग जो है किरणदेव जी आए थे तो उनको हम ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं किया और वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए देखे हैं, हम लोग को नेगलेक्ट किए हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान दिया जाए। हमारी तो एक ही मांग है, जो शासकीय रेट को कम करे। मुख्य मुद्दा यही है, आप लोग इसी को जो हाईलाइट कर सकते हैं। और जितनी भी छोटी बड़ी रजिस्ट्रियाँ जो रेट जो बढ़ा हुआ शासन का, उसी के प्रति हमारा विरोध है, आगे भी रहेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी पीएम महोदय भी आ रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग जितने लोग हैं अभी पीएम से भी मिलने के लिए जाएंगे, सीएम से भी मिलने के लिए जाएंगे, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग मिलने जाएंगे। ये ज्ञापन उनको भी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये शोषण वाली जो नीति है यही नहीं होनी चाहिए। और ये जो नीति है आम जनता की है, आम जनता ही चुन के उनको लेके आती है और आम जनता का ही अगर सरकार शोषण करेगी तो आम जनता जाएगी कहाँ? अगर हम सरकार जिसको बोलते हैं वही सरकार आम जनता का अंग्रेजों की तरह हमारा शोषण करेगी तो हम आम जनता जाएंगे कहाँ? हमारे माँ बाप तो वही हैं, शासन, और शासन ही हमसे अगर ये छीनेगा और रेट बढ़ाएगा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे और कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। किसान भी धान नहीं बो पाएगा। क्या निवेदन करना चाहिए? निवेदन वही है, शासकीय रेट को कम किया जाए, यथावत पूर्ववत किया जाए। जो अगर बढ़ाना है तो एक रेशो होता है 5 से 10% जो रेशो होता है जो हर साल, वो बढ़ाना चाहिए। मेरा नाम केजेंद्र सोनी है, मैं आम नागरिक, आम किसान और ज़मीन का छोटा मोटा व्यापारी हूँ, काम करता हूँ। बस यही मेरा जो बोलना चाहिए परिचय है। टारगेट रोका गया, क्या कुछ मांग और आप लोगों को खैर ज्ञापन तो उन्होंने लिया नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आगे देखिए, हमारा किरणदेव सिंह, देखिए ये हमारा अधिकार है। हम अपने यहाँ पर जितने लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, यहाँ पर आए हैं, सब आम जनता, आम पूरे जनता लोग भी आए हुए हैं। उन्हें अपनी ज्ञापन सौंपने के लिए आए, ज्ञापन नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय आए थे बीजेपी के, उनको भी दिए। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने हमको हटा दिया। हम चाह रहे थे कि अब यथावत जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया गाइडलाइन है, जो बनना चाहिए 10% या 20% बढ़ाना है, 5% जो भी होगा तो बढ़ जाए। लेकिन अगर वह 100% 200% बढ़ाता है तो ना बेचने वाला बेच नहीं पाएगा और खरीदने वाला खरीद नहीं सकता। इसमें सभी लोग प्रताड़ित हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा। सरकार इनको बेरोजगार लोगों को मौका दे रहा है, क्राइम करने के लिए मौका दे रहा है। क्या लोग रोजगार छीनेंगे, क्या करेंगे बताइए आप? हम चाहते हैं कि 2 दिन के अंतर्गत सरकार यथावत जो प्रक्रिया है वो कर दे, अन्यथा अभी बड़ा आंदोलन आपको पूरे हमारे प्रदेश आंदोलन आगे 2 दिन बाद रणनीति तय करेंगे। शांति आंदोलन अपनी बात आज भी रखे हैं और उस समय भी अपनी बात रखेंगे। हजारों
के भीड़ में लोग आएंगे। अचानक से ऐसा जो फैसला आया, अचानक से रेट वृद्धि कर दी गई, क्या समझते हैं ऐसा क्यों किया गया? क्यों, क्या यही तो मसला? समझ में नहीं राजनीति नहीं, आप देखिए सरकार के पास तो पैसा नहीं होगा, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रखा है, तो हमारे पैसे को हम लोगों को दे रहे हैं ना, पैसा हमसे ले रहे हैं, उन्हीं को तो पब्लिक को देगा जो रणनीति बनाए कि हमने इसको महिलाओं को दे देंगे, हमको इनको दे देंगे। भैया हमारे पैसा से तो आप लोगों को देंगे, वादे तो किए बड़ी बड़ी बात, हमको नुकसान पहुंचा रहे, आम जनता को नुकसान पहुंचा के आम उनसे हजारों रुपए लेंगे और 200 रुपए देंगे, ये कहाँ की रणनीति है? आज आप लोगों को मंशा सिर्फ ज्ञापन सौंपना था और ज्ञापन वो भी नहीं लिया। मनमानी देखो ज्ञापन दिए हैं और एसडीएम साहब के जो उनके कनिष्ठ जो है नायब तहसीलदार जो है आके वो ज्ञापन को स्वीकृत किए हैं। हम लोग जो है किरण देव जी आए थे तो उनको हम ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनको ज्ञापन देना